हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेके आई हूँ। एक बार की बात है, एक मोर हमारे ठाकुर जी के महल के परकोटे के ऊपर रहा करता था। वो प्रतिदिन जो है ठाकुर जी का भजन किया करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आठों पहर वो इसी उसमें लगा रहता था कि कब ठाकुर जी के दर्शन हो, कब ठाकुर जी के दर्शन हो। कभी इस परकोटे से उस परकोटे, उस परकोटे से इस परकोटे लगा रहता कि ठाकुर जी कब दर्शन दे ठाकुर जी। लेकिन वो ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाता था। बड़ा परेशान रहता था ठाकुर जी के भजन में लिप्त। एक दिन बैठा बैठा सोचने लगा, ठाकुर जी आप मेरी कितनी ही प्रतीक्षा ले लें, कितना ही मेरा परीक्षा ले लें, कभी ना कभी तो आप मेरी ईमानदारी से, मेरे भजन से, मेरे भक्ति भाव से कभी तो आप प्रसन्न होंगे, कभी तो आप मुझे दर्शन देंगे। और इसी धुन में लगा रहता कि कब मेरे ठाकुर जी मुझे दर्शन दे, कब मेरे ठाकुर जी मेरे दर्शन दे। तो मेरा भक्ति भाव जो है, ये मेरा जीवन जो है, ये सफल हो जाए। तो कुछ समय के बाद एक मैना जो है उड़ती हुई आई और मोर भाई के पास बैठ गई। अब मोर ने पूछा, मैना कैसी है बहन। उसने कहा, मैं ठीक हूँ भाई। कहाँ से आ रही हो। कि राधा रानी के दरबार से आ रही हूँ। कि राधा रानी के दरबार से। हाँ, लाडली जू के दरबार से आ रही हूँ। और बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही करुणामयी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। उनके रूप का वर्णन मैं कर नहीं सकती। बहुत ही प्यारी हैं हमारी राधा रानी जी। और उनके दर्शन जो कर लेता है, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। भाई मैं तो दर्शन करके आई और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने कितने साल तक उनकी तपस्या की कि जो है तुम दर्शन कराई। उन्होंने कहा, मैंने तो 1 साल भी तपस्या नहीं की, लेकिन मुझे जो है लाडी जी के दर्शन हो गए। जो भी उन करुणामयी राधा रानी को पुकारता है, वो करुणामयी अपने आप ही लौट दौड़ी हुई आती है उनके पास। मोर को बड़ा अचरज हुआ कि मुझे यहाँ पे 10-15 साल हो गए हैं और ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब मोर ने भी सोचा, क्यों ना मैं राधा रानी के दर्शन करके आऊँ। तो मोर ने एक दिन निर्णय किया और वो चल पड़े। जब वो चले तो लाडली जी के वहाँ पर दरवाजे पहुँचे महल के बाहर खड़े होके उन्होंने जय श्री राधे रानी, जय श्री राधे रानी, लाडली सरकार की जय हो आवाज़ लगाई। तो हमारे मुरारी जी नटवर नागर दौड़े हुए आए और मोर को गले लगाया। बड़ा अचरज हुआ मोर को। कहा कि भाई, हे नटवर नागर, हे मेरे ठाकुर, मैं 20 साल तक आपकी तपस्या करता रहा। मैं आपके महल के परकोटे के बाहर जो है मैं बैठा रहता, कभी इस परकोटे से उस परकोटे, कभी इस दीवार से उस दीवार। मैं चाहता कि कभी आपके दर्शन हों, लेकिन मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया। आज मैं लाडली जी के दर्शन के लिए आया तो मुझे आपके दर्शन हुए। तो ठाकुर जी हंसे और बोले, तुमने मुझे पुकारा ही नहीं, तुमने मुझे पुकारा ही नहीं। कि पुकारा नहीं? कि हाँ, तुमने मुझे पुकारा नहीं। कि ठाकुर जी, मैंने आपको सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मैंने आपको पुकारा है। मैं हमेशा आपका जप करता रहा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कहते जप करते रहे ना, तुमने मुझे पुकारा नहीं। अगर पुकारा होता तो मैं आता। आज तुमने मुझे पुकारा और हृदय से पुकार की तो मैं दौड़ा हुआ आया। कहते आज तो मैंने राधा रानी को पुकारा। उन्होंने कहा, जब तुमने राधा रानी को पुकारा, तो जब राधा रानी को पुकारोगे तभी तो मैं आऊँगा। राधा और मैं एक ही हैं। बड़ी अचरज हुई, बड़ा अचरज हुआ उन्हें, मोर जी को। और उन्होंने जो है, मोर ने उनको सप्रेम एक पंख भेंट में दिया कि हे कृष्ण मुरारी, मैं आज आपकी महिमा को जान गया। तभी तो कहते हैं, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। और पंख उन्होंने भेंट की तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी ये भेंट हमेशा स्वीकार रखूँगा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो।
और मैं तुम्हें अपने मस्तिष्क पर जो है विराजित करता हूँ। और उन्होंने जो है अपने मुकुट में जो है उनका पंख लगा लिया। तो तभी से श्री कृष्ण जी जो है, हमारे ठाकुर जी जो है, वो मोर पंख लगाते आ रहे थे। उनको मोर पंख इतना पसंद था, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, एक नया प्रसंग लेकर, एक नई कहानी लेकर फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।